नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक पार्टियां कम समय में ज्यादा मुद्दे बुनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां जनता को भ्रम में रखकर चुनावों के आखिरी वक्त तक उम्मीदवारों के नाम पर संशय बरकरार रखना चाहती हैं, क्योंकि नेता ये जानते हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद रैलियों में आने वाली भीड़ आधी रह जाएगी। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी सियासी पारी उत्तर प्रदेश के अंदर खेलना चाहती है। बीजेपी प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2022 का ये रण जीतना चाहती है। अब आपके लिए असल खबर यहां से शुरू हो रही है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम रूप दे रहा है। प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया के बीच योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि पार्टी कहेगी तो मैं भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं। अब योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक पंडितों ने सियासत का पत्रा देखना शुरू कर दिया है। अब जनता के बीच से यह सवाल उठ रहा है कि योगी अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर से ही ताल ठोकेंगे या अयोध्या, मथुरा, काशी की किसी सीट से चुनाव लड़कर विपक्ष को वैसे ही चौंकाएंगे जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से मैदान में उतरकर चौंकाया था। खैर, गोरखपुर हो, अयोध्या, मथुरा या काशी, हर सीट की अपनी कहानी है और अपना इतिहास है। हम आपको एक एक सीट के समीकरण बता दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर इस सीट से चुनाव लड़े तो क्या समीकरण बनेंगे। सबसे पहले बात गोरखपुर सीट की करेंगे। गोरखपुर सीट से योगी 5 बार लगातार सांसद रहे हैं। गोरखपुर मठ के महंत की भूमिका भी वही निभा रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता तो जबरदस्त है। 2017 में भी उन्हीं के दम पर गोरखपुर में बीजेपी ने सिर्फ एक विधानसभा सीट को छोड़कर सभी पर कमल खिलाया था। इस बार भी योगी यहां से खड़े होकर बीजेपी को एक आसान सी जीत दिलवा सकते हैं। गोरखपुर के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहां पर 78% हिंदू आबादी है तो 21% मुस्लिम आबादी भी है। यह बीजेपी के चुनावी गणित के हिसाब से बिल्कुल मुफीद बैठती है, लेकिन यहां जातियों का समीकरण इस गणित को गड़बड़ाने की क्षमता भी रखता है। गोरखपुर में ब्राह्मण और कायस्थ के साथ साथ ओबीसी की यादव, निषाद और कुछ अति पिछड़ी जातियां अहम भूमिका निभाती हैं। योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर योगी के लड़ने से बीजेपी को पूरे यूपी में ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। कैसे? योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से हिंदूवादी छवि है उसमें गोरखपुर से जीतने में खास इजाफा नहीं होगा। बीजेपी और संघ के एजेंडे को हम ध्यान में रखें तो सीएम योगी कोई ऐसी सीट चुन सकते हैं जिससे पूरे यूपी के सियासी समीकरण को एक साथ साधा जा सके, देश के लिए भी संदेश दिया जा सके। ऐसा काम अयोध्या या फिर मथुरा से किस्मत आजमा कर तो पूरा किया जा सकता है। अब बात करें कि अगर योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़े तो वहां पर कैसे ध्रुवीकरण सधेंगे। पहले नजर राम की नगरी अयोध्या पर इसलिए डालनी जरूरी है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का बोलबाला रहा है। हर गली में धर्म पर सियासत है, हर गली में धर्म के नाम पर वोट है। राम मंदिर के निर्माण ने तो इस धर्म वाली राजनीति को और धार दे दी है और बीजेपी ने यह माहौल बहुत अच्छे से परख लिया है। अयोध्या में 93% हिंदू हैं और मात्र 6% मुस्लिम हैं। अयोध्या यूपी के अवध क्षेत्र में पड़ता है और यहां से विधानसभा की 82 सीटें निकलती हैं। ऐसे में सीएम योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सियासी समीकरण पर भी असर डाल सकता है। अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर और रायबरेली में भी बीजेपी 2017 के चुनाव में मोदी लहर के बाद भी विपक्षी दलों की तुलना में बेहतर सफलता नहीं हासिल कर सकी थी। ऐसे में योगी अयोध्या से लड़ते हैं तो आसपास के जिलों के सियासी प्रभाव भी डाल सकते हैं। राजनीति के लिहाज से भी अयोध्या सीएम योगी की छवि को एकदम सूट करती है। सूबे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके कई दौरे अयोध्या के रहे हैं। दीपावली पर तो उन्होंने दीपोत्सव वाला जो कार्यक्रम शुरू करवाया है उसने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। हर साल दीप प्रज्वलित करने का नया रिकॉर्ड वहां बनाया जा रहा है। साधु संतों से लेकर बीजेपी नेता भी योगी से अयोध्या से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के पुजारी उनके पक्ष में नहीं है। राम मंदिर निर्माण के चलते अयोध्या भले ही सुर्खियों में है, इसके अलावा अयोध्या सीट पर ब्राह्मण, वैश्य और यादव वोटर भी काफी बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें बीजेपी अगर एक साथ लाने में सफल नहीं होती है तो उनके लिए सियासी चुनौती और भी कड़ी हो सकती है। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। वह पूर्व मंत्री पवन पांडे के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है। सीएम योगी को पूरे राज्य के चुनाव पर भी फोकस करना है, जिसके चलते वो खुद को अयोध्या तक सीमित कभी नहीं रखना चाहेंगे। अब बात करें कि अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ जाएं तो क्या होगा, क्योंकि मथुरा में एक नए आंदोलन की बयार बहने वाली है और पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। अयोध्या राम की नगरी तो है, लेकिन मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है।
यहाँ का भी पुराना सियासी इतिहास रहा है और यहाँ भी वही मंदिर वाली राजनीति है। यहाँ भी धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण रहता है, लेकिन जातीय समीकरण को नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो ट्वीट करके इशारा भी कर चुके हैं। संजीव बालियान ने एजेंडा भी साफ कर दिया है और बीच बीच में खुद योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को हवा देने से चूकते नहीं हैं। अब बीजेपी का मथुरा की सीट पर इतना फोकस देना तो हैरान ही करता है। 2017 में भी 5 में से 4 सीटें भाजपा ने यहां पर अपने नाम कर ली थी। यहां पर 82% हिंदू हैं तो 17% मुस्लिम आबादी भी है। अब यहां ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को 2 सीटों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका तो दिया था। उसी आंदोलन की वजह से बीजेपी ने कई सालों तक अपनी राजनीति को चमकाया है। अब क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ऐसे में कुछ सालों बाद ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं रहेगा। ऐसे में अब एक नए आंदोलन की फिर जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। बीजेपी और संघ के विश्व हिंदू परिषद के लिए वो मुद्दा मथुरा का कृष्ण मंदिर बहुत बेहतरी से साबित हो सकता है। जैसे राम मंदिर को लेकर आंदोलन चलाया गया है, ऐसा ही आंदोलन मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर भी चलाया जाएगा। फर्क बस इतना होगा कि अभी तक बीजेपी ने अपना फोकस अयोध्या और राम मंदिर पर ही रखा है। अब जब वो उद्देश्य पूरा हो गया है, ऐसे में हिंदू संगठन मथुरा को लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे में मथुरा सीट से किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। हालांकि मथुरा सीट अयोध्या और गोरखपुर की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। यहां पर कई ऐसे सियासी मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोटर अपना मूड तय करते हैं। मथुरा सीट का सियासी समीकरण भी योगी आदित्यनाथ को सूट नहीं करेगा, क्योंकि यहां ब्राह्मण, जाट और यादव वोटर काफी अहम भूमिका में हैं और ये तीनों ही जातियां किसी न किसी कारण से बीजेपी से नाराज बताई जा रही हैं। ऐसे में सीएम योगी अगर उन्हें साधने में सफल नहीं हुए तो मथुरा सीट से जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। अब एक और बहुत चर्चित जगह है जहां से योगी आदित्यनाथ की चुनाव लड़ने की रणनीति बताई जा रही है। वो जगह है काशी, जहां से खुद प्रधानमंत्री सांसद हैं। गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा का सियासी समीकरण तो आपने समझ लिया है, लेकिन एक सीट जो सीएम योगी व बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित मानी जा रही है वो है वाराणसी। कुछ गलियारों में ऐसी चर्चा हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस फैसले के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का काम किया है। वहीं योगी ने भी इस प्रोजेक्ट पर अपना काफी टाइम लगाया है। हर मौके पर उन्होंने खुद काशी जाकर प्रोग्रेस पर पैनी नजर रखी है। ऐसे में उन्होंने अपना जनाधार इस क्षेत्र में भी कायम रखा है। लेकिन जितनी सुरक्षित ये सीट मानी जा रही है, इसके साथ ही एक ऐसा तथ्य भी जुड़ा है जो योगी को इस सीट से विधायकी को कमजोर कर सकता है। ऐसा हमेशा देखा गया है कि बीजेपी और संघ दोनों किसी भी जगह पर 2 पावर सेंटर्स को जन्म नहीं लेने देते हैं। कारण सिंपल है, बीजेपी और संघ आपस में हर तरह के विवाद को दूर रखने का प्रयास करते हैं। बीजेपी और संघ ये नहीं दिखाया करते हैं कि बीजेपी या आरएसएस एक दूसरे के समवर्ती हैं। अभी वाराणसी के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में अगर योगी यहीं से विधायक बन जाते हैं तो वो बड़े नेताओं का एक ही क्षेत्र में बड़ा दबदबा हो जाएगा। लोकप्रियता की भी ऐसी टक्कर रहेगी जो शायद बीजेपी और संघ नहीं देखना चाहेगी। इसी वजह से पार्टी शायद योगी को बनारस से मैदान में नहीं उतारेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक बहुत बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए भी देखता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी और खुद योगी आदित्यनाथ में एक रार पैदा हो जाएगी और अयोध्या, मथुरा और गोरखपुर पर मंथन रखना चाहेगी अभी। लेकिन इसके अलावा भी उनके लिए एक ऐसी सीट तलाश की जा रही है जहां से योगी आसानी से जीत जाएं और ज्यादा मशक्कत भी ना करनी पड़े, क्योंकि योगी के लिए सिर्फ अपनी सीट तक सीमित नहीं रहना है, उन्हें पूरे यूपी में चुनाव की कमान भी संभालनी है। हालांकि कुछ दिनों बाद स्थिति खुद ब खुद साफ हो जाएगी और हमारी पैनी नजर इन चुनावों पर बनी रहेगी। तब तक कोई भी अपडेट होगी तो हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।